नमो नमः। आज मैं आप सबके समक्ष सीजी बोर्ड 10वीं संस्कृत के पंचमः पाठः को लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। यह जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है, महाभारत का एक अंश है। बच्चों, अभी कोरोना के कारण, लॉकडाउन होने के कारण दूरदर्शन में कुछ पुराने धारावाहिकों का प्रसारण किया गया, जिसमें से महाभारत भी प्रसारित किया गया। मुझे लगता है कि आप सभी ने महाभारत को देखा होगा। महाभारत जो है वह महर्षि वेद व्यास की रचना है। जैसा कि आप इस पुस्तक में भी देख रहे होंगे कि जो वेद व्यास जी हैं वह बोल रहे हैं और गणेश जी जो है वह लिख रहे हैं। तो महाभारत की जो रचना है वह वेद व्यास जी की है, जिसको लिखा किसने है? गणेश जी ने। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। जो महाभारत है वह 1,00,000 श्लोकों से निबद्ध है, अर्थात इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे शत सहस्री संहिता भी कहते हैं। शत सहस्री संहिता कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में एक प्रसंग मिलता है, जिसमें जब पांडव वनवास में रहते हैं, इन्हें प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर जी कहते हैं जाओ नकुल देख के आओ, कहीं पानी मिलेगा। नकुल जाता है और वह एक तालाब पे, एक जलाशय पे जाता है, वहाँ पानी पीने का प्रयास करता है। तभी एक यक्ष होता है, वह उससे बोलता है कि नहीं, रुक जाओ, अभी तुम पानी नहीं पियोगे, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम इस तालाब से पानी ले सकते हो। लेकिन नकुल उनकी बात को अनसुना करते हुए उस जलाशय का पानी पीने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो एक घूंट पानी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी प्रकार चारों पांडवों, सहदेव, अर्जुन, भीम, नकुल, चारों की मृत्यु हो जाती है। तब युधिष्ठिर आते हैं और यक्ष उनसे प्रश्न करता है। तो युधिष्ठिर बड़े ही धीरज के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस पाठ में वही यक्ष प्रश्न है जो यक्ष युधिष्ठिर से कहता है। श्लोकों के माध्यम से यक्ष इसमें प्रश्न पूछता है और ये युधिष्ठिर उसका उत्तर देते जाते हैं। तो हम आज इस पाठ के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न क्या है? बच्चों, आप देखेंगे कि श्लोक आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये कठिन नहीं है। पहले मैं इसका उच्चारण करती हूँ, उसके बाद मैं इसको अन्वय रूप में आपको समझाऊंगी और उसका अनुवाद बताऊंगी, तो आपके लिए यह सरल हो जाएगा। केन स्वेच्छोत्रियो भवति, केन स्विविन्दते महत्, केन द्वितीवान् भवति, राजन केंच बुद्धिमान, राजन केंच बुद्धिमान। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय के माध्यम से ये अर्थ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। हर प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, एक श्लोक में 4 प्रश्न हैं और उनका 4 उत्तर भी हैं। हे राजन, केन स्वित श्रोत्रियो भवति। अब जो यक्ष है वह राजा युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि हे राजा, कौन श्रोत्रिय भवति, यानी कौन विद्वान होता है, सबसे बड़ा विद्वान कौन होता है। केन स्वित महत् विदन्ते, और कौन महान होता है। उसके बाद प्रश्न दूसरे में पूछते हैं कि कौन महान होता है। तीसरा है केन अद्वितीय वान भवति, और कौन अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब जिसके समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। केन च बुद्धिमान, और कौन बुद्धिमान होता है। तो यक्ष प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा महान और अद्वितीय और सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होता है। अब युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, उसे हम अगले श्लोक में देखेंगे कि वह क्या उत्तर
देता है। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान् भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेव्या राजा बुद्धिमान वृद्ध सेव्या। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। अन्वय के माध्यम से हमको इसका अर्थ समझ में आएगा। हे राजन, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति। राजा से प्रश्न किया था कि कौन विद्वान होता है, तो श्रोत्रियो, श्रुतेन श्रोत्रियो मतलब जो वेदों को जानता है, जिसको वेद का ज्ञान है, वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। हमारे 4 वेद हैं, इन वेदों का जिसको ज्ञान होता है वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। तपसा महत् विन्दते, और जो तपस्या करता है वही सबसे अधिक महान होता है। धृत्या अद्वितीयवान भवति। अद्वितीय कौन होता है? जो धीरज रखता है, धैर्य रखता है। तो हम रामचंद्र जी की जब के बारे में सोचते हैं, उनकी कल्पना करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनसे धैर्यवान व्यक्ति, उनसे धीरजधारी व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो जो व्यक्ति धैर्य रखता है, धैर्यशाली होता है, वही सबसे अद्वितीय होता है। वृद्ध सेव्या बुद्धिमान च, और जो वृद्धों की सेवा करता है वही बुद्धिमान होता है। अब जो यक्ष होता है वह पुनः युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। किंस्वित् गुरुतरे भूमे किंस्विदुच्चतरं चखात् किंस्वित् शीघ्रतरं वायो किंस्वित् बहुतरं तृणात् किंस्वित् बहुतरं तृणात्। इसका अन्वय देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भूमे गुरुतरम किंस्विद खात्। भूमे गुरुतरम मतलब गुरु यानी होता है उससे भी बढ़कर, भूमि से भी बढ़कर क्या है, भूमि से भी बढ़कर क्या है। किंसित खात् उच्चतम, किंसित मतलब खाद यानी होता है आसमान, आसमान से भी ऊंचा क्या है, मतलब भूमि से भी बढ़कर क्या है और आसमान से भी ऊंचा क्या है। वायोः शीघ्रतरम किंस्वित्, और वायु से भी, इस वायु से भी तेज चलने वाला क्या है। तृणात् बहुतरम किंचित्, और इन तृणों से, इन घास के जो तिनके होते हैं, इनसे भी अधिक फैलने वाली क्या चीज़ है। मतलब आप अगर एक घास लगा देंगे वो बहुत जल्दी फैलता है, तो वही बोल रहा है इन तिनकों से भी अधिक फैलने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर का उत्तर होता है माता गुरुतरा भूमे खादप्युत्तरः पिता मनः शीघ्रतरं वाता चिंता बहुतरी तृणात् चिंता बहुतरी तृणात्। इसका उत्तर जानेंगे अन्वय के माध्यम से। माता गुरुतरा भूमि, जो माँ होती है, जो हमारी माँ होती है वह भूमि से भी बढ़कर है। बच्चों, जो माँ होती है वह भूमि से भी बढ़कर है। और जो पिता खात अपि उच्चतरः, और जो पिताजी होते हैं, जो हमारे पापा होते हैं, वह आसमान से भी ऊंचे हैं। क्योंकि वो प्रश्न करता है ना कि भूमि से बढ़कर कौन है और आसमान से ऊंचा कौन है। तो जो माता होती वह भूमि से बढ़कर, और जो पिता है वह आसमान से भी ऊंचे होते हैं। मनः वातात् शीघ्रतरम, और जो हमारा मन होता है
वह वायु से भी तेज चलने वाला होता है। कौन वायु से भी तेज चलने वाला है? तो हमारा जो मन है वह वायु से भी तेज बहने वाला है। और चिंता तृणात् बहुतरी च, और तिनकों से घास से अधिक फैलने वाला क्या है? तो चिंता। चिंता जो होती है वह तिनकों से भी अधिक फैलने वाली है। अगला हम देखते हैं प्रश्न। धान्यानामुत्तमं किंस्वेद्धनानां स्यातिमुत्तमं लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां स्यातिमुत्तमम्। अन्वय देखेंगे। धान्यानामुत्तमं किं किंस्वेत्, धनानामुत्तमं किं स्यात्, लाभानामुत्तमं किं स्यात्, च सुखानाम उत्तमम किम। क्या है? धन्य उससे क्या उत्तम है? किंचित मतलब कौन सी चीज़? तो धान्य, जो धान्य होता है ना, उससे उत्तम क्या है? धान जानते हो ना, गेहूँ, चावल, दालें, दलहन, इनसे भी उत्तम क्या है? धनानाम उत्तमम किम, और धन से भी बढ़कर क्या है? धन से भी उत्तम क्या है? फिर है लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभ से अधिक उत्तम क्या है? च सुखानाम उत्तमम किम स्यात्, और सुख से भी बढ़कर, मतलब कौन? सुख से, किससे हमको सुख मिलता है? सुख से भी उत्तम क्या है? तो अगला श्लोक देखेंगे हम, जिसमें उत्तर है धान्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतं लाभानामुत्तमं श्रेय सुखानां तुष्टिरुत्तमा, सुखानां तुष्टिरुत्तमा। अन्वय देखेंगे। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमम श्रुतम, लाभानाम उत्तमम श्रेयः, और सुखानाम उत्तमा तुष्टि। तो धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम मतलब धन, जो धान्य होता है, अनाज होता है, उससे भी उत्तम है दाक्ष्यम। दाक्ष्यम का मतलब होता है चतुराई। अगर आपके पास चतुराई है तो आपके पास धान्य से भी बढ़कर उसकी इच्छा, मतलब धान्य से भी बढ़कर क्या है? चतुराई होती है। धनानाम उत्तमम श्रुतः, और धन से भी उत्तम वेद ज्ञान है। अगर आपके पास वेद है तो धन की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। और लाभानाम उत्तमम श्रेयः, श्रेय जो होता है वो लाभों में सबसे उत्तम है। जैसे गांधी जी थे, उनको श्रेय मिला तो वही उनका सबसे बड़ा लाभ है। उनको आज भी हम याद करते हैं, उनका श्रेय है, उनका नाम है, इसलिए तो यह सबसे बड़ा लाभ होता है। सुखानाम उत्तमा तुष्टि, और सबसे बड़ा सुख होती है संतुष्टि। यदि आपको जीवन में संतुष्टि है तो उससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं होता है। अगला प्रश्न है, केन स्वेदावृतो लोकः, केन स्वीयन् अन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति, केन स्वर्गं न गच्छति। अन्वय देखेंगे। केन स्वित लोकः आवृत्ता, मतलब जो यह संसार है यह किससे ढका हुआ है? जो ये संसार है, ये जो पृथ्वी है, यह किससे ढकी हुई है? केन स्वित न प्रकाशते, किसके कारण संसार प्रकाशित नहीं होता है? केन मित्राणि त्यजति, मित्रों को हम किस लिए त्याग देते हैं? और केन च स्वर्गम न गच्छति, और किसके कारण हम स्वर्ग नहीं जा पाते हैं? तो इसका उत्तर है, युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया उत्तर है
अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभात् त्यजति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति संगात् स्वर्गं न गच्छति। अन्वय देखेंगे। अज्ञान आवृत्तः लोकः तमसा न प्रकाशते मित्राणि लोभात् त्यजति संगात् स्वर्गम न गच्छति। अज्ञानेन आवृतः लोको यानी अज्ञानता ने संसार को ढक रखा है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके लिए तो सब कुछ ढका ही हुआ है, तो अज्ञानता ने संसार को ढक रखा है। तमसा न प्रकाशते, और इसी अंधकार के कारण यह संसार प्रकाशित नहीं हुआ है। मित्राणि लोभात् त्यजति, और लोभ के कारण ही हम मित्र को त्याग देते हैं, लालच में आकर हम मित्र को त्याग देते हैं। संगात स्वर्गम न गच्छति, संगात का मतलब होता है आसक्ति, ज़्यादा मोह करना, किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागना, उसके कारण हम उस मोह, उस लालसा, उस इच्छा के कारण हम स्वर्ग को नहीं जा पाते हैं। और अब हम देखेंगे इस पाठ के माध्यम से यक्ष द्वारा पूछा गया आखिरी प्रश्न। तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कोदमश्च परिकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता काचारी परिकीर्तिता काचारीं परिकीर्तिता। अब हम इसका अन्वय देखेंगे। तपः लक्षणं किं प्रोक्तं कः दमः परिकीर्तिता च क्षमा का परा प्रोक्ता और काचारी परिकीर्तिता। तपः लक्षणम किम प्रोक्तम, अर्थात तप का लक्षण क्या है, वास्तव में जो तप बोलते हैं वह तप क्या होता है। कः दमः प्रकीर्तिता च, और दमन क्या है, वास्तव में जो दमन होता है दमन की परिभाषा क्या है। क्षमा का परा प्रोक्ता, और वास्तव में क्षमा क्या है, हम किसे क्षमा कहेंगे। काचारी परिकीर्तिता, री का अर्थ होता है लज्जा, और लज्जा किसे कहेंगे, वास्तव में लज्जा क्या है। तो इसके बाद युधिष्ठिर द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जो कि इस पाठ का आखिरी श्लोक है। तपः स्वधर्मवर्तितं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वन्द्वसहिष्णुत्वं ऋकार्यनिवर्तनम्। अर्थात अन्वय के रूप में पहले देखेंगे बच्चों। स्वधर्मः वर्तितम् एव तपः, मनसा दमनं दमः, द्वंद्व सहिष्णुत्वं क्षमा और अकार्य निवर्तनम रीम। स्वधर्म वर्तितम एव तपः, अर्थात अपने धर्म में लगे रहना ही, अपने स्वधर्म में लगे रहना ही क्या है, तपस्या है। स्वधर्म का अर्थात होता है जैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और मैं आपकी शिक्षिका जो आपको पढ़ाती हूँ, तो हमारा धर्म क्या है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, और आपका विद्यार्थी जीवन में धर्म क्या है कि आप अच्छे से पढ़ें। तो यही हमारी तपस्या है। जंगल में जाकर, पहाड़ पर चढ़कर तपस्या करना वो तपस्या नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करें, यही वास्तविक तपस्या है। मनसा दमनम दमः, मन के गलत विचारों को दबाना, सही राह पर चलना, मन को गलत कार्य करने से रोकना, यही वास्तव में क्या है, दमन है। द्वंद्व सहिष्णुत्वं क्षमा, और क्षमा क्या है, लाभ हो, हानि हो, फायदा हो, नुकसान हो, हर परिस्थिति में हम सामने वाले को माफ़ करें, यही क्या है, क्षमा है। अकार्य निवर्तनम रीम, और लज्जा न करने योग्य कार्य को न करना, अर्थात जैसे ये चोरी कर रहा है, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, तो ऐसे कार्य को बिल्कुल त्याग देना, यही क्या है, लज्जा है। तो इस प्रकार बच्चों हमने श्लोकों को जाना। अब हम इसके अभ्यास कार्य देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा
कि क्या हमने सही में इस पाठ को अच्छे से समझा है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, हम खाली स्थान को पहले देखेंगे। खाली स्थान लोभात् त्यज्यति, किसके कारण लोभ के कारण हम क्या त्याग देते हैं? तो इसका उत्तर होगा मित्राणि लोभात् त्यज्यति, मित्र को। खाली स्थान गुरुतरा भूमे, तो माता जो होती है वह भूमि से भी बढ़कर होती है। दाक्ष्यम, कौन सबसे उत्तम चतुराई है? तो धान्यानाम उत्तमम चतुराई। तुष्टिरुत्तमा, क्या आएगा इसका उत्तर? सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, सबसे बड़ी संतुष्टि, सबसे बड़ा सुख क्या है? संतुष्ट होना। मनसो दमनम दमा, मन का दमन ही वास्तव में दमन होता है। आगे देखते हैं हम। सुमेलनम कुरुत, अर्थात सही जोड़ी बनाना है। देखिए माता, तो माता की जोड़ी किससे जमेगी बच्चों? माता गुरुतरा भूमे, मतलब जमीन से भी, भूमि से भी बढ़कर है। मनः शीघ्रतरम वातात्, चिंता बहुतरी तृणात्, तुष्टि सुखानाम उत्तमा, और मित्राणि लोभात् त्यज्यति। इस प्रकार आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका घर पर अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर बच्चों आपको मेरा यह समझाया अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।